अंत में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जीवन की एक सच्चाई है। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में जन्म लेता है उसे एक ना एक दिन वापस इस दुनिया से जाना पड़ता है। लेकिन मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि मृत्यु अनंत जीवन की शुरुआत है। सभी लोगों की यही इच्छा रहती है कि उनकी मृत्यु के बाद लोग उनको याद करें। आज 2 नवंबर है और आज हम सभी क्रिस्ती विश्वासी लोग सभी मृत विश्वासियों का स्मरण दिवस मना रहे हैं। और आज हम लोग अपने माता पिता जिन्होंने हम सबों का लालन पालन किया, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, अपने प्रियजनों, जिन लोगों के साथ हम लोग रहे, उनके साथ समय बिताए, उन सबों के लिए हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों के लिए हम लोग मिस्सा चढ़ाते हैं ताकि उन सबों की आत्माएं शुद्ध होकर प्रभु के पास स्वर्ग में पहुंच सके। मकबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 42 से 40, वहां पर हम लोग देखते हैं युद्धा युद्ध में मरे हुए अपने सैनिकों के शव को एकत्रित करते हैं और वे उनके कपड़ों के नीचे यमनियों के देवियों के ताबिज को पाते हैं। और इस प्रकार से उनके जो सैनिक मर गए थे, पाप किए, और उन सबों की आत्माओं की शुद्धिकरण के लिए युद्धा चंदा एकत्रित करता है और 2000 रुपया यरूशलेम बेचता है ताकि उन सबों के लिए बलिदान चढ़ाया जाए और उन सबों की आत्माएं शुद्ध होकर प्रभु के पास पहुंच सके। उसी प्रकार से वही विश्वास के साथ आज हम सभी क्रिस्त विश्वासी भी यहाँ एकत्रित हैं और अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, अपने प्रियजनों के लिए मिस्सा बलिदान अर्पित कर रहे हैं। हम क्रिस्त विश्वासियों का एक विश्वास है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह 3 स्थानों में से एक स्थान पर जाता है। पहला स्वर्ग, दूसरा नरक, तीसरा शोधन स्थल। स्वर्ग में वे लोग जाते हैं जो पूर्ण अनुग्रह के साथ मर जाते हैं, जिसने पाप नहीं किया, जिसने इस संसार में रहते हुए संत का जीवन व्यतीत किया, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। उन्हें हमारे प्रार्थनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वे हमारे लिए हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं। दूसरा नरक में वे लोग जाते हैं जो आत्मघात पाप करते हैं, जो नश्वर पाप करते हैं, जिनके पापों की कोई क्षमा नहीं है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, लूकास का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 26 में हम लोग देखते हैं इब्राहिम की गोद में लाजरुस रहता है और धनी व्यक्ति नरक में रहता है। इब्राहिम धनी व्यक्ति से कहता है, हमारे और तुम्हारे बीच एक बारी गर्त अवस्थित है, इसलिए अगर यहाँ से वहां कोई जाना चाहे तो वह जा नहीं सकता और वहां से इस पार कोई आ नहीं सकता। तीसरा शोधन स्थल, यहाँ पर वे लोग जाते हैं जो पाप करते हैं, जिनका पाप क्षमा योग्य है, और वे लोग वहां पर उनकी आत्माओं की शुद्धिकरण के लिए शोधन स्थल पर पहुंचते हैं और उन सबों को हम सबों की प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सभी लोग यह नहीं जानते कि कौन स्वर्ग में है या नरक में है या शोधन स्थल में है। हमें सबों के लिए प्रार्थनाएं करनी चाहिए। जब हम लोग मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं
तो प्रभु हमें देखते हैं और हमारे प्रेम को देखकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो लोग स्वर्ग में हैं उन लोगों को हमारी प्रार्थनाओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो वे लोग भी हमारे लिए स्वर्ग से प्रार्थना करते हैं। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम सब भी अच्छा जीवन जिए, सेवा कार्य करें, भलाई के कार्य करें और अच्छा जीवन जिए, ताकि हम लोग भी स्वर्ग पहुंच सके। जय यीशु।